वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट बीट स्टूडेंट सर। तो 2023 का जो सेट नंबर 4 आप हल करने जा रहे हैं। इसके पहले आपको 3 तक करवा दिया था। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिया है और प्रश्न नंबर 1 दिया है। बोले बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा। तो P के पॉइंट्स दिए हैं यानी P के जो बिंदु हैं वो कितने हैं 2, -3 और Q के कितने दिए हैं 10, y और बीच की दूरी दे रखी है। तो दूरी को डी भी लिख सकते हैं आप, चाहे हिंदी में लिख दें, दूरी बराबर 10 मात्रक इतना दे रखा है। तो दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी यानी दूरी का, ठीक है। तो डी का मान दे रखा है कितना 10 मात्रक, इस साइड में 10 डालेंगे बराबर रूट में लिखेंगे यहाँ पे x2 - ये मान हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। पहले में x1 y1 दूसरे x2 y2। अब x2 - x1, x2 10 है, x1 2 है, तो हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1, y2 हमारा y है, फिर फार्मूले का माइनस है ये, फिर y1 हमारा माइनस का 3 है, माइनस यहाँ पर भी लगा, ये भी लगा, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 10 लिखेंगे बराबर यहाँ पे ये बन जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 है 64 हो जाएगा प्लस यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 3 × 9 प्लस 2ab यानी इनकी गुणा का दूना 2ab 2 × 6y 6y ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। और आप ये भी जानते हो अगर अंडर रूट हटाते हैं दूसरी साइड में स्क्वायर हो जाता है। अगर इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर 10 का वर्ग यानी 100 हो जाएगा, तो इधर अंडर रूट हटाएंगे इधर दशा में 100 हो जाएगा, यानी 100 बराबर ये अंडर रूट पूरा हट जाएगा और जो प्लस के होंगे जोड़ भी लेंगे। 64 और 9 कितना 73 हो जाएगा 73 और प्लस का y² और प्लस का 6y, तो ये आ गया। इसके बाद में आप इधर देखो इस साइड में आपको यहाँ पे बताएं पूरा पर घुमाने का निशान नहीं बदलता है, ये पहले कर लेंगे 100 बाद में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 73 और प्लस y² और फिर दिया प्लस का 6y, ये बराबर में हो जाएगा 100। अब 100 को इधर लाएंगे 73 है, ये 73 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे y² लिखेंगे प्लस 6y लिखेंगे, फिर 73 प्लस का है और 100 आएगा वो माइनस में आएगा बराबर 0। अब ये संख्या घट जाएगी तो y² प्लस 6y यहाँ पे कितना माइनस का 27 बचेगा बराबर 0। ये दोहा समीकरण बन गई। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हमारा y का मान आ जाएगा। तो आपको फैक्टर ऐसे करने कि गुणा करने पर 27 आए, घटाने पर 6 आए। तो 9 3 की अगर गुणा करेंगे 27, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 की जगह लिखना 9 - 3 और सब ऐसे उतार देना है। y² प्लस y - 27 बराबर 0, ब्रैकेट खोलेंगे तो y दोनों में जुड़ जाएगा, y² प्लस 9y प्लस माइनस माइनस 3y - 27 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हमको y मिल रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो y कॉमन लेंगे। इसमें से y² है, एक y चला गया तो y बचेगा प्लस इसमें से y जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कॉमन ले लिया माइनस। इन दोनों में 3 कॉमन है क्योंकि 3 को भी काट देगा, 27 को भी 3 का, तो कितना जो इधर आया वही उधर बचेगा। y प्लस 27 में 3 से भाग करेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, 3 ने 27 9 हो जाएगा बराबर 0। अब ये जो एक जैसे ब्रैकेट आते हैं इनको कॉमन लेते हैं यानी y + 9 कॉमन लेंगे तो क्या ये y + 9 चला जाएगा, ये साथ में y बचेगा, y माइनस के इधर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो फैक्टर तो ये आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में एक एक को सॉल्व कर लेंगे, पहले y + 9 को हल करेंगे फिर y - 3। तो इसको हल करेंगे y + 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा यानी माइनस का 9 हो जाएगा और यह है y - 3, y - 3 बराबर 0, देन y = 3 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा
तो आपके ये मान हो जाएंगे माइनस का 9 और माइनस और प्लस का 3। तो ये कौन से ऑप्शन में दिए हैं? माइनस का 9 और प्लस का 3, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो पासे में जो संख्याएं होती है पहले वो लिखेंगे। 1 होता है, ठीक है, और 2 होता है। ये सब आप क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। पासे में 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। लूडो के पासे में यही नंबर होते हैं। और इन्होंने बोला अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। तो अभाज्य संख्या कितनी है? एक तो ये है, ठीक है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अभाज्य संख्या जिनकी 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, एक तो स्वयं से कटे, एक से कटे, तो 1 2 3 है, तो 3 हो जाएगी। अब 92 के टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बटे में 6, तो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता यानी 1/2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लेकिन आपके इसमें आंसर पेपर में कुछ अलग आंसर दे रखा है, 2/3, वो गलत दिया। उन्होंने कैसे किया होगा? उन्होंने इसको भी अभाज्य मान लिया होगा, जबकि एक ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य। अगर इसको भी काउंट करेंगे तो कितनी? 1 2 3 4 संख्याएं बनेंगी, टोटल 6, और इसको काटेंगे तो 2/3 आएगा। तभी उन्होंने इसको 2/3 टिक कर रखा है, लेकिन 2/3 नहीं होगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है। ठीक है, अगर विषम संख्याओं का पूछा जाए तब तो यही आएगा। विषम में ये भी मानेंगे, 3 होगा 5 होगा, लेकिन अभाज्य संख्या 2 से चालू होती है, 2 3 5 0। तो आपका आंसर करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा, यानी ऐसे पूछा गया है। और संख्या दे रखी है 26 एंड 156 का एलसीएम 156 है। तो आपने पढ़ा है एचसीएफ यानी मासा। तीसरा प्रश्न है, मासा गुणे लासा, ये होता है संख्या, यानी बराबर होता है पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। पलट के भी लिख सकते हैं, अगर संख्या पूछे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो इक्वल है, उसको घुमा के भी लिख सकते हैं। मासा कितना दिया है इसमें, ऐसे पूछा जाए तो मासा को एज इट इज रखेंगे हम, क्योंकि एल लासा कितना, एलसीएम कितना दिया है, लासा 156 दे रखा है, 156 दिया है, बराबर संख्याएं कौन सी है, 126 है, और जो दूसरी है वो कितनी है, दूसरी है 156 है। ठीक है, दूसरी कितनी है, 156 है, 26 56। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 156 से 156 कट गया तो मासा कितना है, 26 आ गया। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर में आपका यही लिखा है, बी नंबर में 26। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 26 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। एक तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, यदि संख्याओं से हम जो संख्या दी है 245 को 22 मान लो ऑप्शन है, 22 से भाग करके देखा, लेकिन वो लॉन्ग मेथड पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल लगाना है बेसिक से। तो प्रश्न नंबर कौन सा आपको 4 करना है। ये लिखा, जब भी कभी बड़ी से बड़ी संख्या और समझो मासा निकालना है आपको। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा निकालना है, और संख्या कितनी 245 है, 245 है, दूसरी कितनी है 1037 है, 1037 है। बोला विभाजित प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो 5 दोनों में से हम घटा देंगे, 5 घटाएंगे 240 बचेगा, इसमें से ही 5 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी 1032 बचेगा, 1032 या 1032 एक ही बार ये बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालें, जो इन दोनों का मासा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्याओं का मासा भाग विधि से, इसमें दिया नहीं कौन सा मेथड, कोई मेथड यूज कर सकते हैं, तो भाग विधि सही रहेगी, क्योंकि मान बड़े हैं तो छोटी संख्या से बड़ी को डिवाइड करते हैं, तो 240 से हम भाग करेंगे 1032 को। ठीक, 24 या 72, 24 96,
चक्कू 4 बार जाएगा, ठीक है। 24 को 96 होता है तो 960 हो जाएगा। घटाएंगे 2 बचेगा, 13 में 6 गया, 13 हो गया, 7 6 13, ठीक है, 72 हो गया। तो पिछले भाजक को भाग करते हैं, 72 से भाग किसको करेंगे, 240 को करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 तियां 21, तो 3 बार गए, 7 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाके देख रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 से 21, तो 3 बार जाएगा। घटा लेंगे, 10 में 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 24 आ गया, ठीक है। अब शेष का रिमाइंडर बचा है। अब 24 से पिछले भाजक को भाग करेंगे, 72 को भाग करेंगे, तो 72 को भाग करेंगे, 24 तियां कितना होता है 72, ये पूरा पूरा कट गया, शेष पर 0 आ गया। जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पे 240 से भाग किया, नहीं पता 72, फिर 72 से भाग किया, फिर 24 से जब भाग किया तो शेष पर 0 आ गया, तो किससे 24 से कट गया, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 24। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। तो समीकरण दे रखी है और वो समीकरण है 2x² और प्लस कितना है, प्लस ax और प्लस का 6 = 0, ये दे रखा है। और इसका एक मूल दे रखा है, एक मूल है यानी 2 दिया है, तो x की वैल्यू हम 2 रख देंगे, यानी x बराबर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, रखने पर, ठीक है। तो एक जगह पे 2 रखेंगे, 2 दिया है, इंटू x² मतलब x की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, 2 × 2 प्लस a इंटू x का मान 2 है प्लस 6 = 0। ये गुणा करेंगे कितना बनेगा, 8 बनेगा, प्लस ये गुणा करेंगे 2a बनेगा, प्लस ये 6 तो है, ठीक है। अब जोड़ लेंगे, 8 से 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 + 2a = 0। अब 2a को लोगे 14 उधर ले जाएंगे, तो 2a = 14 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 बट्टे में जाएगा तो 14 को काट देगा, माइनस का 14 / 2, तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 7 14, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7, यानी a का जो मान होगा वो -7 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर -7 डी दिया है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 दिया है, ये दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यानी योगफल 2 संख्या a भी मान लिया, योगफल कितना है 8 है, और उनका अंतर कितना 2 है, अंतर यानी a - b कितना 2 हो जाएगा, ये दिया है, ठीक है। चाहे आप समीकरण को हल करें, ठीक है, लेकिन ये तो आपको ऑप्शन देख के ही बता देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन कितना दिया, 6, 2 दिया है, दूसरा कितना दिया है, 5, 5, 3 दिया है, और तीसरा ऑप्शन कितना है आपका 7 और 1 है। ऐसे ही चौथा ऑप्शन डी जो है वो 1,2 है, 1,2 है, ये डी बड़ी बनी है यहाँ पे। तो दो संख्याओं का योगफल 8 हो, तो इनका योगफल 8 है, लेकिन अंतर 4 है, तो ये तो नहीं होगा, अंतर 2 होना चाहिए। योगफल 8 है, अंतर 2 है, तो बी ये हो, दूसरा ऑप्शन आपका ये बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बोला है संख्याओं का योगफल 8 हो तो 8 हो रहा है, घटाने पर 2 आए, घटाने पर 2 आएगा, इसलिए घटाने पर 6 आएगा, लेकिन 6 नहीं लाना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऐसे सही हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं आप। अगला नंबर दिया है 7 नंबर, 7 नंबर है समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। 7 नंबर में दिया है समीकरण दिए 4x² फिर है -12x और +9 = 0, ठीक है। इसके मूल पूछे गए कैसे होंगे, ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले मूल निकालने के लिए हमें 20 और इसी का मान जरूर पड़ेगा। तो ये हमारा a होता है, x² साथ में a होता है, x के साथ में b होता है, और हमारा ये c मान होता है, c मान होता है। तो a का लिखेंगे मान कितना 4 है, b कितना है -12 है, और c कितना है 9, ठीक है। तो हम b² - 4ac की निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा b² - 4ac, ठीक, ये निकाल लेंगे b²। तो b का मान 2 बार लिख लेंगे, -12 × -12
माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 4 है, इंटू सी कितना है, ये सी बराबर 9 है, 9 है। अभी गुणा करेंगे, माइनस प्लस बन जाएगा 12 12 144, ठीक, माइनस 4 तो 16 में 144, कितना आएगा 0 आएगा। जब भी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे लिख रहे हैं जितनी कंडीशन है सभी लिख देंगे, ताकि आप जो भी है सॉल्व कर लें। 20 और 4ac का मान अगर आपका 0 आ जाए, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, समान या बराबर एक ही बात है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बी स्क्वायर मान 4ac का मान कोई प्लस में आता है, नहीं प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा आएगा, प्लस में जो मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, प्लस की कोई संख्या है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी वास्तविक होंगे और असमान होंगे, असमान होंगे। इसके अलावा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव माइनस से 0 से छोटा होता है माइनस का नंबर, तो 0 से छोटा आ जाए, ठीक है, तो वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, काल्पनिक होंगे लेकिन वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें यहाँ पर 0 आया तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऐसे दिख रहा है, वास्तविक हो और समान हो, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लिखा है वास्तविक और बराबर, बराबर या समान एक ही बात है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 दिया है, ये आपका दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, यानी पॉइंट्स दे रखे हैं, 2,3 है और दूसरे बिंदु है वो कितने हैं 4,1 है, 4,1 है, तो हमको बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी का क्या होता है, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप x1 पहले के फार्मूले दोनों होते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो और y1 माइनस y2 लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो ये मान डाल लेंगे, पहला ब्रैकेट में x1, तो ये y1 है, ये x2 और ये y2 है, तो यही मान डाल देंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 है, y1 कितना है ये 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, ये भी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बनता है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। तो 8 के अगर फैक्टर करें, ठीक है, तो क्या होंगे 8 के फैक्टर, 2 दूनी 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 का जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, और किसका जोड़ा नहीं बना 2 का नहीं बना, ये रूट में ही रहेगा, तो 2 अंडर रूट 2 ये आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नंबर में दिया है 2 अंडर रूट 2, सी ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है समीकरण, प्रश्न नंबर 9 दिया है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा, यानी विविधकर निकालना है। प्रश्न नंबर 9 में समीकरण दिए है ये 3x स्क्वायर और माइनस का 2x फिर दिया है प्लस का 1/3 इक्वल टू 0, विविधकर निकालना, तो पहले ABC के मान लिख लेंगे, a बराबर कितना है 3 है, और ऐसे b इक्वल टू कितना है, x के साथ में b होता है हमारा माइनस का 2, और c हमारा ये तीसरा पोर्शन होता है ये वाला। विविधकर निकालना तो लिखकर बराबर, विविधकर को d से भी लिखते हैं, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है विविधकर 4ac। अब मान डाल लेंगे b स्क्वायर, तो b का मान 2 बार लिखेंगे, -2 इंटू -2 -4, a का मान 3 है इंटू c का मान 1/3 है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बन जाएगा माइनस, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो विविधकर आपका कितना आएगा 0 आएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, विविधकर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, विविधकर 0 हो जाएगा।
और अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 10 दिया है, दिए गए चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डी खींचा गया। ये डीबी की वैल्यू दी है 7.2 सेमी, एई बराबर 1.8 सेमी और ईसी बराबर 5.4 सेमी। तो एडी का मान होगा, ये डायग्राम दे रखा है इन्होंने, तो इसको बना ले यहाँ पे छोटा सा, समझो ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये डीई दिया है, डीई, और ये हो गया एबीसी, ए है, बी है और सी है। इसकी वैल्यू दी है वो भी डाल देंगे। डीबी कितना दिया, डीबी ये दिया है आपका, डीबी है 7.2, ये 7.2 है। और दिया एई, एई ये वाला दिया है 1.8, और इसके बाद में ईसी दिया है, ईसी ये भी दिया है 5.4 सेंटीमीटर में सारे मान है। और एक 3 मान दिए, एडी का मान ये निकालना है आपको, एडी निकालना, ठीक है। तो इसमें चूंकि ये समांतर है, ये बोला है कि बीसी के समांतर एडी है, बीसी के समांतर डी है। जब भी कभी समांतर त्रिभुज में समांतर रेखा हो इस तरह से, तो वहां पे थेल्स प्रमेय लग जाती है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका 10 है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, यानी ये वाला पार्ट अपान में ये वाला, यानी एडी के बटे में बीडी, ये हो जाएगा एडी और बटे बीडी, ये इक्वल होता है किसके, उधर वाले, यानी एई बटे ईसी के, एई और अपान में ईसी, ईसी। अब मान डाल देंगे, एडी कितना है आपका, एडी पता नहीं है तो एचडी रखेंगे, और अपान में बीडी, बीडी आपका 7.2 है, इक्वल टू एई, एई आपका 1.8 है, और अपान में ईसी कितना है, ईसी आपका 5.4 है, 5.4 ये है, ठीक है। तो आप हर बच्चा इधर साइड में देख लें आप, तो ये कट भी सकता है, देखो ऊपर जब भी कभी इक्वल लगा हो तो अपान अपान भी कट जाता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट बराबर स्थान पे तो पॉइंट तो है, हट गया, ठीक। तो ये भी कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 तियां 54, 3 बार कट गया, 3 से ये भी कट जाएगा, अपान अपान का काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पॉइंट आ गया, 12 3 चक्कू 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एडी की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो एडी कम एडी हो जाएगा, बराबर 2.4 की 1 से करेंगे 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी एडी की वैल्यू 2.4 सेमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 11 दिए हैं, 11 नंबर है, ये दिया है, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी है, यानी 2 समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, और ऊंचाई एक की 3 है, एक की 4 है, ठीक। तो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के इस वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऊंचाई दे रखी है, कितना है 3 है, दूसरी ऊंचाई कितनी है 4 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ये 4 चक्कू 16, तो रेशियो में लिखेंगे 9:16। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है 12, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 12 में आकृति दी हुई है और ओ ए बी का ये आकृति दी है इस प्रकार से, ये दी है ऐसे, ठीक। और इसका ये ए मान है और ये बी है, और ये आपका ओ है, ये आपका एंगल है वो 30 डिग्री है, 30 अंश है, और ये आपका जो त्रिज्या है ये कितनी है आपकी 4 सेमी है, 4 सेंटीमीटर है, इतना मान दे रखा है, ठीक है। तो ओ ए बी त्रिज्यखंड, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल पूछा है। ये एक यानी वृत्त होता है, उसी से काट के निकाल, ये त्रिज्यखंड टुकड़ा होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो त्रिज्या दी है, आर का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड ये लघु त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपका होता है थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना 30 है, अपान में 360 इंटू पाई की वैल्यू दी होगी तो वो डालेंगे, नहीं तो 22/7 डालेंगे, नहीं दी है तो 22/7 डालेंगे। आर कितना है, आर यहाँ पे 4 है, स्क्वायर लगा 2 बार लिखेंगे, 4 × 4। अब कैलकुलेट कर लेंगे,
तो वो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 12 आ गया। अब 2 से ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 तियां 12। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर की गुणा कर लेंगे, अपान अपान की 22 चक्कू 88 हो जाएगा और अपान में 7 तियां 21 हो जाएगा। तो 88/21 कोई ऑप्शन आपको दिया है 88 और बटे में पॉइंट में दिया है तो भाग कर लेंगे, 21 से भाग कर लेंगे हम, 21 चौक 84, 4 बार ले जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। संख्या नहीं बची तो पॉइंट लगा के 0 बना लेंगे, तो 21 एकम जाएगा, 21 एकम 21 हो जाएगा। तो अब कितना बचे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 3 में से 2 गया 19 बचा है, पॉइंट लगा 0 फिर बढ़ा लेंगे, लेकिन 9 बार ले जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 4.19 ये आपका आंसर हो जाएगा। 4.19 और ये सेमी था तो क्षेत्रफल में से स्क्वायर में लिखते हैं, मतलब वर्ग सेमी कहो या सेमी पे घात 2 लगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर दिया है बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न नंबर 13 दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान होगा। सबकी वैल्यू डाल देंगे, आसानी से मान आ जाएंगे। 2 tan स्क्वायर और ये दिया है कितना 45, फिर है प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 और फिर दिया है माइनस sin स्क्वायर 60 स्क्वायर 60, इसका मान निकालेंगे। तो मान अप्लाई डालेंगे, 2 इंटू tan 45 का 1 मान होता है, 2 टाइम लिखेंगे पावर 2 में, प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 2 बार लिखेंगे, √3/2, जब स्क्वायर लगा दें या 2 बार लिखें बात एक ही है। sin 60 का भी रूट यही होता है, √3/2 इंटू 3 √3/2 ये होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये गुणा कितनी 2 हो जाएगी, प्लस ये √3 गुणा 3 या 9 होगा, लेकिन 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो याद रखो सेम संख्या पे अगर रूट लगा है दोनों पे तो उसका गुणा करने पे रूट हट जाता है, तो कितना 3/कितना 2 दूनी 4 होगा, प्लस का ये हो गया 3/4, ऐसे ये आएगा माइनस का 3/4। ये पूरा देखो सेम है, प्लस माइनस में ये पूरा कट गया, कितना आ गया 2, आंसर आपका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका दिया है सी ऑप्शन में 2 दिया ही, ये करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे अगला दिया है 14 नंबर दिया है, वो भी इसी प्रकार से मान डालना है। cos स्क्वायर 67 यानी 14 नंबर है जो वो दिया cos स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 23, इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो इसको 90 माइनस करके चेंज कर लेंगे, 90 माइनस थीटा फार्मूले पढ़े होंगे आपने, तो इसको 90 में से आप इसको चेंज करें चाहे इसको, वो आप पे डिपेंड, ऐसे सेम आएगा, तो इसी को चेंज कर लें। 90 में से पहले 67 को घटा लें आप, 90 में से 67 को घटा लें, 23 ही आएगा, ठीक है, घटा लें। तो इसको अगर 67 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तो 67 ही तो बचेगा, ठीक है। 67 को इस प्रकार लिख दिया, तो cos स्क्वायर 90 और 23 ये ऐसे उतार लेंगे, एक कोई चेंज किया जाता है 23, ठीक। अब cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन बन जाता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और थीटा मतलब 30 डिग्री तो 23 है, थीटा मतलब 23 और आगे माइनस दिया है साइन स्क्वायर 23, ये पूरा प्लस माइनस ये कट गया तो कितना 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 दिया है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है और tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान होगा। यानी त्रिभुज पहले एक बना लेंगे और सी 90 है, ये ट्रायंगल हमने बना लिया इस साइड में, ठीक। समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण 90 बोला है, ये 90 है, ठीक है, और 90 डिग्री पे यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा सी रहेगा।
अब ए भी आप कहीं भी कर लें, ठीक है। तो ए यहाँ कर सकते हैं या तो ऊपर, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये हो गया। और हमें मान किसका दिया है, tan ए का दिया है। ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 50 नंबर है, 15 नंबर है। tan ए का मान दे रखा है, tan ए बराबर ये दिया है आपका 1/√3, 1/√3। tan मतलब होता क्या है, आपने लाल बटे कक्का के हिसाब से याद किया होगा, लाल बटे कक्का, आपको नहीं पता तो ऐसे देख लो, LL/KKA। tan यहाँ पे होता है, ये साइन होता है ऊपर से नीचे, ये कॉस होता है, ये tan होता है, ठीक है। tan लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ऊपर लंब हो गया, बटे में आपका आधार हो गया, ठीक है। और जो तीसरा मान नहीं दिया होता वो निकाल लेते हैं। लंब दिया है, आधार, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। मान डाल देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपका, √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो फिर ये स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, तो ये कितना 4 आ गया। तो ये तो कर्ण स्क्वायर का मान आया है, घात हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना बनेगा आपका, 4 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है, तो कर्ण कितना हो गया, 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये भुजा सारे लिख लेंगे हम, मान लीजिए कर्ण 2 है, ठीक है, ये 2 है दिया, और क्या है, लंब कितना 1 है, ए के लिए लंब आपका ये 1 है, और आधार कितना, ये √3 है। ये एंगल ए के लिए कह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऊपर वाले एंगल का मान पूछा जाएगा, तो आपको आधार और लंब ये चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं वो आपको बताएंगे। जिस एंगल की मान पूछा जाए उसके सामने वाला आपका लंब होता है, इतना आप याद रखें, ठीक है। अगर साइन ए पूछा जाए, साइन में ए नीचे है ना, साइन ए के जितने भी मान होंगे तो उसके सामने वाला ये लंब ये लिया जाएगा, ठीक है। और बी अगर पूछा जाए, बी के सामने ये वाला लंब लिया जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो जो वैल्यू पूछी न उसमें दी है वो निकाल लेंगे। देखो एक तो साइन ए और कॉस से जरूरत पड़ेगा, तो साइन ए निकाल लो, साइन ए आपका होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा, ए के लिए तो लंब यही रहेगा, कर्ण की जगह 1/2 आ जाएगा। कॉस ए क्योंकि ये नीचे ही है तो लंब यही रहेगा, ए के सामने वाला, ये कर्ण ये आधार रहेगा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका √3 है, बटे में कर्ण कितना है 2, ये हो गया। अब दूसरा निकालना है, इसमें जरूरत पड़ेगा आपको cos b sin b, यानी sin b जरूरत पड़ेगा। तो sin b आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। तो फार्मूला तो sin का यही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब होगा क्या, b है ना यहाँ पे, तो b के सामने लंब ये हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कर्ण वही रहता है जो था, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे cos b निकालेंगे, cos b आपका हो जाएगा ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, b के लिए ये तो लंब हो गया, आधार ये हो जाएगा, तो 1/2। ये मान चेंज होते हैं आपको, लंब आधार जो एंगल पूछा जाए उसके सामने वाला लंब होता है। अब जो जिसका मान पूछा जा रहा है वो अप्लाई कर देंगे। साइन ए ये पूछा जा रहा है, ये मान पूछा जा रहा है साइन ए, और इसके बाद में कॉस बी, और फिर दिया है प्लस कॉस ए और साइन बी, ये मान आपको निकालना है, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना है, 1/2 है, इंटू कॉस बी का मान कितना है, कॉस बी 1/2 है, प्लस कॉस ए कितना है, √3/2 है, इंटू साइन बी कितना है, √3/2 है। तो ये गुणा कर लेंगे, पहले ये गुणा करेंगे, 1 ही कम 1, 2 दूनी 4, 1/4 आएगा, प्लस ऊपर √3 गुणा 3 बनेगी, और बटे में 2 दूनी 4 बनेगा। हर बराबर है तो ऐसे जोड़ सकते हैं, 4 है ना, हर बराबर है तो जोड़ ऐसे जोड़, 3 हो गया कितना 4 हो जाएगा, ये 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो आपका आंसर कितना 1 बनेगा। तो ऑप्शन कोई है जिसमें 1 दिया है, और इसके बाद प्रश्न नंबर 16 दिया है, और ये दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी माध्य मतलब समांतर माध्य पूछा गया। तो पहले वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल ये दिया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 0 से 10 और फिर 10 से 20 है, इस प्रकार कहाँ तक है 50 तक है, 20 से 30
30 से 40, 40 से 50, इतना ये दिया है। और उसके बाद में दिया है टेबल में बारंबारता, तो ये बारंबारता हो जाएगी, बारंबारता। और बारंबारता को हम यफ से दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है, यफ। ये कितना दिया है 3 6, ये 3 इसके सामने होगा, ये 6 होगा, और फिर दिया है 8 है, ये 5 दिया है, और आपका ये 3 दिया है, ठीक। इसका माध्य निकालना, सबसे पहले हम दो मान है, इसको हम मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान को बोलते हैं यक्स, बोलते हैं यक्स, यानी मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान ये निकालेंगे, जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे, 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा। अगला ये 20 में 10 जुड़ेगा, 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 बनेगा। ऐसे ही 30 20 50 का आधा 25 होगा, 25 हो जाएगा। और 40 से 70 का आधा 35। देखो सब में 10 10 की वृद्धि हो रही है, तो 35 का कितना 45 आएगा, ये हो गया। तो ये आपके तो सारे मान हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब क्या करें, अगला कॉलम बनता है f इंटू एक्स, यानी f गुणे x बनेगा। f ये है, x ये है, इसकी गुणा करेंगे, 5 दिया 15 आ जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 25 अट्ठे 200, ये 200 हो जाएगा आपका। और 35 की 5 से करना है, पचम 25 का 5, और 2 हाथ से 5 15 2 17, 175 आ गया। 45 की 3 से कर लेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, हासिल 1 3 चौको 12 1 13, 135 आ गया, ठीक है। अब आपको इनका योग करना है, योग डालेंगे यहाँ पे। एक तो यफ को जोड़ा जाता है, यफ को जोड़ेंगे, और जोड़ को सिग्मा बोलते हैं। वैसे तो ये एफ के मान है, लेकिन सिग्मा लगा दिया, यफ इसका मतलब हो गया जो यफ के मान है उसका जोड़। यफ मतलब होता है वो सिग्मा मतलब होता है जोड़, ठीक है। जोड़ लो, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 5 17 और 7 22 हो जाएगा, 22 और 3 25, तो सिग्मा एफ आपका 25 आ गया। ऐसे सिग्मा एफ एक्स करना है, सिग्मा एफ एक्स ये जोड़ लेंगे, 5 5 10 5 15 का 5, 1 हासिल 1 1 2 2 9 2 11, 11 7 18, 18 3 18 19 20 21 का 1 हासिल 2 2 2 4 5 6, तो 615 ये आपका सिग्मा एफ एक्स आया है। अब आप फार्मूला लगा देंगे, तो समांतर माध्य को एक्स बार लिखते हैं, ये समांतर माध्य को ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। चाहे एफ आई एक्स आई लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक्स बार बराबर ये हो जाएगा 615 के अपान में कितना हो जाएगा 25। तो 5 से ये कट रहा है, पहले काट लेंगे, फिर जितना बचेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 5 बार का जाएगा, फिर 5 एकम 5 1 बचा, आगे कितना हो गया 11 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 बता। 5 से 123 को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 से हमें भाग करना है 123 को, 5 दूनी 10 हो गया, कितना बचा 23, 5 चक्कू 20 हो गया, 3 है पॉइंट लगाएंगे 0, यानी 5 छक्का 30 आ जाएगा। तो कितना आपका आ जाएगा 24.6, यानी x बार इक्वल टू 24.6, ये आपका हो जाएगा समांतर माध्य। ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, 24.6, ये बी ऑप्शन दिया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न में 17 दिया है, और वो ये है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी वृत्त का और वर्ग का परिमाप बराबर है, ठीक है। तो हम किसी की भुजा मान लेंगे, चाहे वृत्त की आप त्रिज्या मान लो या आप वर्ग की भुजा मान लो, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे, माना यानी वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है वो हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। अब दोनों के मान बराबर कर देंगे परिमाप के, ठीक है। तो लिखा है वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप, दोनों को लिख देंगे, वर्ग का परिमाप बराबर, ये परिमाप लिखा है बराबर, ये हो जाएगा वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। और वृत्त का परिमाप जो होता है वो परिधि के बराबर होता है, परिमाप या परिधि एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है,
तो भुजा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक, बराबर वृत्त का परिमाप, सॉरी, जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, 4 इंटू ए मतलब भुजा, ठीक है। और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ये हो गया। चाहो पाई की वैल्यू डालने तो 4 जाएगा बटे में ही जाएगा, ए की वैल्यू में निकालनी है, ए भुजा है वर्ग की त्रिज्या तो आर मानी है, तो ए वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे 7, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, आप या पाई को पाई रहने दो, आगे जो पड़ेगा तो डाल देंगे, 2 हो गया, पाई हो गया, और आर बटे में कितना हो जाएगा, ये आपका 4 जाएगा बटे में, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो ए का मान कितना आ गया, पाई आर और अपान में 2 आ गया, ठीक। ये भुजा हो गई आपकी वर्ग की भुजा, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब क्या पूछा जा रहा है वो निकाल देंगे। पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, पहले वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और अपान में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई लिख दिया और आर स्क्वायर लिख दिया, बटे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा ये है, इसको स्क्वायर में 2 बार लिखेंगे, तो पाई आर बटे 2 और इंटू पाई आर बटे में 2, ठीक है, ये बना है। अब आप बटे में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और गुणे में 2 दूनी 4, ये ऊपर चला जाएगा, बटे में पाई 2 बार है, पाई 2 बार है, पाई गुणे पाई, और आर मिलके आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब काट देंगे, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो पाई का मान डाल देंगे, ठीक है, कितना ऊपर 4 आया है, बटे पाई का मान 22 बटे 7, 22 बटे का 7 ऊपर जाएगा, तो कितना 7 तो 28, और बटे में कितना 22, तो अनुपात आपका हो जाएगा 28, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 14 आएगा, ये 11 आएगा, तो अनुपात आपका 14:11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन नंबर है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 14:11। 18 नंबर दिया है और वो इस प्रकार कुछ है, एक आयताकार कागज 40 सेमी गुणे 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है, ठीक है। जब कोई मोड़ के बनाते हैं, ठीक है, तो जो मोड़ने वाली भुजा होती है वो परिधि होती है, ठीक है, और दूसरी भुजा क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई तो उन्होंने दे दी, भुजाएं कौन कौन सी हैं, 40 है और इंटू 22 है, ये भुजाएं दी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कौन सी मोड़ी जा रही है। तो जो मोड़ते हैं वो हमारी परिधि होती है, दूसरी भुजा ऊंचाई, ऊंचाई बोल दी है 40, जब ये 40 है, ठीक है, तो परिधि कितनी होगी, 22 होगी, तो परिधि यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। एक ऊंचाई होती है एक परिधि, तो मतलब 22 को ही मोड़ा गया होगा। इसके बारे में पूछा क्या जा रहा है, खोखले बेलन में इसकी ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या रेडियस पूछी जा रही है, तो रेडियस इसमें मान डाल लेंगे, आसानी से लग जाएगा। तो 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 22, और आर को रोक लेंगे बराबर 22, इधर जो ऊपर होते अंश वो अपान में जाता है, 2 इंटू 22 ये जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 22 से 22 कट गया तो 7 के बटे में 2 आ गया, ठीक है। अब 7 को 2 से भाग करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेमी। ये आपको कोई पहले का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 दिया है, प्रश्न नंबर 19 ये दे रखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग होगा, माध्य निकाला नहीं, माध्य वर्ग पूछा गया, तो टेबल तो बनानी पड़ेगी। वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। ये 0 से 10 है और 10 से आपका 20 है, इस प्रकार आपका 50 तक है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये तो वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद में बारंबारता, यानी बारंबारता एफ लिख सकते हैं, ठीक है, बारंबारता दी है, ये कितनी है बारंबारता, 7 है, फिर 5 है, फिर 16 12 16 है, ये आपका 12 है और आपका ये 2 है,
ठीक है। इसके बाद में आपको माध्यक में, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। माध्यक में अगला कलम संचयी का बनता है, संचयी बारंबारता यानी CF, संचयी बारंबारता, बारंबारता इसको CF बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पहला अंक उतार लेते हैं, ठीक, और अगला नंबर जोड़ते जाते हैं। 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 में 16 जोड़ेंगे, अगला अंक जोड़ना है, तो 6 2 8 बनेगा, 28 हो जाएगा, 1 1 2 28 हो गया। 28 में हमें 12 जोड़ना है, तो 28 2 30 10 40 बनेगा, ये 28 है। यहाँ पे 40 में फिर 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 42, ठीक है। यहाँ का अंक, यहाँ का जो योग होगा वो इसके बराबर में यहाँ पे आना चाहिए, जो यहाँ पे है वो नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जोड़ के देख लो, 7 5 12 6 18 2 20 2 22 का 2 2 बचा 2 3 4 42, ठीक है। तो ये n का मान हो गया, ठीक है। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होता है वो n/2 होता है, n/2 वापद, वापद मान डालने, n कितना है 42 है, बटे 2, 2 से काटे 2 दूनी 4 2 21 वापद, तो 21वां पद जिसमें आएगा हमारा वही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। पहले तो 7 दिया है, तो 7 में तो होगा नहीं, इसमें तो 1 से लेके 7 तक संख्या होंगी, फिर 7 के आगे 12 तक इसमें होगा, ठीक, इसमें भी नहीं आएगा 21वां। 12 के आगे 28 तक जो है 13 14 15 16 17 यानी 28 तक, उसमें 21 आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माध्यक, यानी ये वर्ग पूछा गया का कितना होगा 20 से 30, तो आपका उत्तर हो जाएगा माध्यक वर्ग 20 से 30 ये वर्ग हो जाएगा। और ये ऑप्शन किसमें दिया है 20 से 30, सी ऑप्शन दिया है, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर में दिया है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो इसका बहुलक होगा, यानी माध्य दे रखा है और माध्यक दे रखा है, यानी माध्य दिया, प्रश्न नंबर 20 है, यानी माध्य दिया है और माध्यक भी, माध्य कितना है, माध्य दिया है 24.5 और इसके बाद में इन्होंने दे रखा है माध्यक, यानी माध्यक भी दे रखा है और माध्यक दिया है 26, और फाइंड करना हमको बहुलक निकालने के लिए बोला है, मोड निकालना है हमको, ये निकालना है। तो बहुलक का फार्मूला होता है, तीनों में एक रिलेशन होता है, फार्मूला होता है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यक 3 माध्यक, ठीक है, और माइनस 2 माध्य 2 माध्य, मान डाल लेंगे 3, बीच में साइन कोई नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, माध्य कितना है, माध्य 26 है, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 24.5 है, ये गुणा कर लेंगे, तिछाक 18 3 दूनी 6 7, माइनस 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8 9 2 दूनी 4, पॉइंट एक स्थान पे, तो 78 में से 49, पॉइंट पर 0 हो तो उसको कोई महत्व नहीं होता, ठीक है, पॉइंट पर 0 हो चाहे लिखो या ना लिखो, तो ये 49 ही है, ठीक है। तो 78 में से 49 को माइनस कर लेंगे, हैं दहाई, 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, दहाई लेंगे, 18 में से 9 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा आपका 6 में से 4 जाएगा 2, तो जो मोड होगा नहीं बहुलक होगा वो आपका 29 होगा, बहुलक आपका 29 आएगा। तो कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है 29 का, हाँ सी ऑप्शन दिया तो है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, बहुलक 29 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। और इस क्लास में इतने रखेंगे और इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियोस में आपको मिलेंगे, और प्लीज देखते रहिए इसको आप और सपोर्ट करते रहिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग।